Hello, welcome my all dear students. Today I, Jai Bharat Sharma, want to explain you something special. As you all knows that something confusion is there in each and every student mind regarding few things, that is mathematics standard and mathematics basic. These are the two main category in the mathematics which was introduced by the CBSE and other board exams for the student. आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक डेट इज 041 और 241 के बीच में क्या अंतर है और इन दोनों सब्जेक्ट्स का किस तरीके से इनका हमारा सही सब्जेक्ट का चयन करना, किस तरीके से हमारे करियर में इसकी भूमिका आगे निभाई जाती है और हमारा करियर आगे इसी चीज पर निर्भर करता है कि विच सब्जेक्ट वी है आउट फॉर द मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड मैथमेटिक्स बेसिक। एज हमारे सारे बच्चे ना समझ होते हैं, 10वीं के अंदर कई पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि हमारे बच्चे के आगे फ्यूचर में उसे क्या करवाना है और एक गलत स्टेप से उनके बच्चे का करियर खराब हो जाता है। द ड्रीम विद द पेरेंट्स हैज टेकन for the children is not able to fulfill due to the wrong choice of the subject at during the LOC filled by the schools during the for the exams. So let we have the explanation of the mathematics standard basic. So आगे बढ़ते हैं my dear students. Yes, हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि व्हाट आर द टू लेवल ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली सीबीएसई से पूछे गए हैं। व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय द सीबीएसई रिगार्डिंग द टू लेवल ऑफ मैथमेटिक्स एग्जाम्स इन द क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग, क्या हमेशा कई पेरेंट्स के दिमाग में क्या होता है वो हम भी आपसे भी क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं और कई बच्चों के दिमाग में क्या होता है, जो क्वेरी होती है वही क्वेरी मैं आज आप लोगों के सामने याद रखना चाहता हूं। क्या सच में क्लास 10th में बेसिक मैथ लेने वाले का फ्यूचर अंधेरे में है? यस, क्वेश्चन पुटअप किया गया है। पेरेंट्स के भी बच्चों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन पुटअप रहता है हमेशा कि अगर हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स बेसिक लेते हैं तो क्या हमारा फ्यूचर अंधेरे में है? सो माय डियर स्टूडेंट, ये है सबसे बड़ी बात, डिसीजन ऑफ सब्जेक्ट चॉइस। हमें ये बहुत ध्यान देना होगा कि पेरेंट्स को भी सोचना होगा अच्छे से कि सीबीएसई हर सेशन के स्टार्टिंग में एक एलओसी फिलअप करवाती है। उस एलओसी में 10th क्लास के जो एलओसी फिलअप की जाती है उसमें बच्चों के सब्जेक्ट चॉइस फिलअप करवाए जाते हैं। बच्चों से बाकायदा पूछा जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में दोगे और उसके सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट का मीडियम ये बखूबी अच्छे से देखना जरूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि एक गलत होने से प्रिपरेशन साल भर किसी और की करे और पेपर किसी और का देना जाए तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है बच्चे के लिए। तो स्पेशली पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसके अंदर स्कूल के साथ साथ कि वो ये जरूर देखे कि हर एलओसी में जो डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है उसमें बाकायदा पेरेंट्स के सिग्नेचर भी मांगे जाते हैं। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट के सिग्नेचर होने के बाद ही वो अपलोड होता है। तो पेरेंट्स शुड हैव द नॉलेज for the children कि which subject is better for the future. So move to the next part. So basically है क्या चीज, मैं आपको क्लियरली समझाना चाहूंगा सीबीएसई ने ये क्या गेम और कब से शुरू किया। इन 2019 के स्टार्टिंग में सीबीएसई ने 2 लेवल ऑफ मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। वन इज बेसिक, अनदर स्टैंडर्ड। मतलब मैथमेटिक्स के अंदर 2 पार्टीशन कर दिए, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। बेसिकली सीबीएसई का इसके पीछे क्या आइडिया था या इसके पीछे क्या उन्होंने आविष्कार किया था वो हम बताते हैं आपको कि उन्होंने 2 पेपर मैथमेटिक्स के 2 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट को सोच करके बनाए। इसका मेन एम ये था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहते क्लास 10th के बाद, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स जिन्हें बहुत पसंद होती है। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहते उन बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करा सीबीएसई ने, क्योंकि ऐसे बच्चों के दिमाग में, क्योंकि जब क्लास में 40 बच्चे बैठे होते हैं तो 40 के 40 बच्चों में से ऐसा होता है कि 20 बच्चे या 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स
बुक खोलते ही भूत जैसा दिखाई देता है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्वेश्चंस ऐसे दिखते हैं जैसे पता नहीं कहां से आ गए, और काले अक्षर भैंस बराबर दिखने लग जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और इस केस में उनकी नर्वसनेस, उनकी टेंशन, पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर के कारण वो बच्चा अपना परफॉर्मेंस जो बाकी सब्जेक्ट में बेस्ट दे सकता है, जिसमें उसकी बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, उसकी हॉबी है, उन सब्जेक्ट में भी उसका इंटरेस्ट और हॉबी को डाउन कर देता है ड्यू टू द नर्वसनेस इन द एग्जाम। तो सीबीएसई ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्लियरली कह दिया कि जो बच्चा 10th मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता, उस बच्चे को 10th में ही अपना डिसीजन लेना होगा कि क्या वो 11th में और 12th में मैथ चाहता है या नहीं चाहता। नहीं चाहता तो भैया बेसिक ले मैथमेटिक्स ले, और चाहता है तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले। ये बात क्लियरली बच्चे को पहले से ही क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं क्या कहता है हमसे ये। तो सबसे मेन बात जो मैंने आपसे कहा कि बच्चे को ये जानना जरूरी है कि विच मैथ इज बेटर फॉर हिम, कौन सा मैथ उसके लिए बेटर है, क्योंकि ये उसके करियर पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। उसका आगे फ्यूचर, उसका करियर, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा उस पर। क्योंकि 2000 और ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2020 में पहली बार सीबीएसई ने एक मैथमेटिक्स के 2 सब्जेक्ट के पेपर कंडक्ट कराए थे क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। वन इज बेसिक, अनदर इज स्टैंडर्ड। One is the basic, another one is the standard. So my dear student, सोचेगा, समझेगा, परखेगा और अच्छे से सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा कि आपको 10th में बेसिक चाहिए या स्टैंडर्ड चाहिए, बिकॉज ये आगे आपके करियर पे फर्क पड़ने वाला है इस पे। सो आगे देखते हैं। जी हाँ, अब आपको समझाना चाहूंगा कि बेसिक और स्टैंडर्ड का खेल क्या है। बेसिक स्टैंडर्ड क्या है, देखो मैथ इज सेम बट एग्जामिनेशन इज डिफरेंट। क्लियरली कहा गया है कि मैथ बेसिक और स्टैंडर्ड मतलब आपकी सिंपल सी बात है, 10th के जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे एक ही क्लास में बैठेंगे, अपने सारे एक साथ बैठेंगे। बस फर्क ये होगा, मतलब उनकी किताबें भी वही होंगी एनसीईआरटी की, सिलेबस भी उनके लिए सेम होगा, मतलब बेसिक और स्टैंडर्ड बच्चों के लिए सबके लिए बुक भी वही है, सिलेबस भी वही है, सब कुछ। टीचर पढ़ाने वाला भी वही है। ऐसा नहीं है कि बेसिक पढ़ाने वाला कमजोर टीचर होगा, क्वालिफिकेशन कमजोर होगी, स्टैंडर्ड पढ़ाने वाले की क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। बेसिक और स्टैंडर्ड को पढ़ाने वाला टीचर भी एक ही होगा, सिलेबस भी एक ही होगा, बुक भी एक का। केवल अंतर क्या होगा, ये हाँ अंतर केवल क्या होगा, बेसिक पेपर अलग होगा और स्टैंडर्ड का पेपर अलग होगा। व्हेन यू आर गोइंग फॉर गिविंग द एग्जाम ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम, एट दैट टाइम द पेपर विच यू गेट फॉर द बेसिक वो अलग पेपर होगा और स्टैंडर्ड के लिए आपको अलग पेपर दिया जाएगा। जी हाँ, और इसे और समझे आपको समझा दे तो मैं इसे क्या कहना चाहता है ये आपसे। ये देखिए क्लियरली इसमें साफ कहा गया है आपसे कि बेसिक मैथ वाले बच्चों का जो पेपर होगा उसमें बेसिक क्वेश्चंस होंगे, सिंपल कंसेप्चुअल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, वो भी डिटेल में समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन होंगे। और स्टैंडर्ड लेवल मैथमेटिक्स में हाई लेवल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको दिमाग में थोड़ा सा जोर तो पड़ना चाहिए। सो आगे देखते हैं क्या कहते हैं आपसे ये पेपर का। हम डिटेल में डीएनए करते हैं या हम कह सकते हैं प्रॉपर डीएनए करके देखते हैं कि बच्चे को क्लियरली पता चल जाए कि 10th के जो बोर्ड में पेपर आने वाला है वो किस तरीके से बनता है, क्या वेटेज दिया जाता है, कितने मार्क्स का पेपर आता है। तो जी हाँ, सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि क्या कह रहे हैं आपसे। देखो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो 4 कैटेगरी में तैयार होते हैं। रिमेम्बरिंग फैक्ट्स पे एंड टर्म्स एंड कंसेप्ट पे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट पे, एप्लीकेशन बेस्ड पे, एनालाइजिंग, इवैल्यूएशन एंड कंपाइलिंग पे। स्टैंडर्ड में भी 4 कैटेगरी पे पेपर बनता है, इन्हीं 4 कैटेगरी पे पेपर तैयार होता है। अब देखते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में जब क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो वहाँ पे रिमेम्बरिंग फैक्ट्स, टर्म एंड कंसेप्ट्स को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। 32 मार्क्स का पेपर आता है, वेटेज कितना दिया जाता है, 40% वेटेज दिया जाता है। जी हाँ, मतलब यहाँ पे बच्चे को लर्न करने वाली चीज़ें, मतलब इसमें दिमाग खर्च नहीं होता। फैक्ट्स, टर्म एंड कंसेप्ट पे 32 मार्क्स का पेपर आ रहा है, बहुत बड़े मार्क्स का इन्होंने कवर किया 40%। लेकिन अगर स्टैंडर्ड वाला बच्चा है तो उसको रिमेम्बरिंग फैक्ट, टर्म्स एंड कंसेप्ट पे केवल 20 मार्क्स का पेपर मिलेगा, 25% वेटेज है केवल उसकी, 25% वेटेज है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट की बात करें तो मार्क्स कितने होगा, 28 मार्क्स का पेपर होगा, 35% वेटेज होगा बेसिक मैथ में। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट की बात करूँ यहाँ पे मैं 23 मार्क्स का पेपर होगा, 29% का वेटेज दिया जाएगा। जी हाँ, अब आप जानते हैं कंसेप्ट बेस्ड हो गई। अब जो सबसे मेन होते हैं, टिपिकल होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड,
क्वेश्चंस जो कि आपके दिमाग में थोड़ा सा जोर तो डालते ही हैं, जिसमें बच्चे का कंसेप्ट के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी मेन फैक्टर करती है। तो हम देखें बेसिक मैथ में इसका वेटेज बहुत डाउन करते चले गए, केवल 12 मार्क्स के कोई पेपर होगा, 15% की वेटेज होगी, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड में ये 19 मार्क्स का पेपर होगा, 24% का वेटेज दिया गया है। लास्ट बात करें एनालाइजिंग, इवैल्यूएशन एंड कंपाइलिंग की बात करें तो बेसिक मैथ में केवल 8 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि 10% वेटेज है। और यहाँ बात करें तो 18 मार्क्स का पेपर है, 22% का वेटेज दिया गया है, जो ये अपने आप एक काफ़ी बड़े लेवल पे है। और यही कारण है कि जो स्टैंडर्ड मैथ लेगा उसका मैथ में कंसेप्ट तो अच्छे होने ही चाहिए, क्योंकि आगे जाकर उसे मैथ में ही R&D करनी है, मैथ में ही कुछ आविष्कार करना है और मैथ में ही आगे जाके खोज करनी है, तो उसके कंसेप्ट तो अच्छे होने ही चाहिए। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ किसके रिगार्डिंग थी? अगर आपको बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ पे पेपर दिया जाता है तो पेपर में किस तरह के क्वेश्चन होंगे जो कि आपको क्लियरली पता होना चाहिए। इस तरीके इससे आपको हद तक काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि बेसिक मैथ लेने के बाद आपको क्या क्वेश्चन आएंगे और स्टैंडर्ड मैथ में अंतर क्या है। मतलब जो मेन अंतर है, मतलब बुक एक है, सिलेबस एक है, टीचर पढ़ाने वाला एक है, क्लास भी एक ही है, बस अंतर क्या है कि जो पेपर देने जब आप बैठोगे बोर्ड एग्जाम में तो वहां आपको जो पेपर मिलने वाला है वो पेपर अलग होगा और कुछ भी अंतर नहीं है। जी आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें कि करियर ऑप्शन की बात करें। जी हाँ, पढ़ाई किस लिए की जाती है? ताकि आगे जाके आपका करियर ब्राइट हो, फ्यूचर अच्छा हो, आपका भविष्य अच्छा हो, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने स्कूल का नाम रोशन करो, यही सबका मकसद होता है। और आप अच्छे संस्कारी बच्चे बनो, देश का नाम रोशन करो, सबसे बड़ी बात। तो इसी में देखते हैं कि अगर बेसिक मैथ वाला बच्चा होता है तो सिंपल सी बात है कि बेसिक मैथ वाले बच्चे के पास कोई मैथ नहीं होगी 11th-12th में। तो हमें क्लियरली हो गया क्योंकि वो 11th-12th में मैथ नहीं ले सकता। और दूसरी बात, कोई भी ऐसी फील्ड जहां मैथ की जरूरत है वहां वो अपना करियर नहीं बना सकता, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया इसका। लेकिन वो कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम जहाँ पे मैथ की जरूरत नहीं होती वहाँ अपना करियर बना सकता है, मेडिकल लाइन में जा सकता है। कहाँ कहाँ? मेडिकल लाइन में जा सकता है, एग्रीकल्चर लाइन में जा सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकता है, सीए की लाइन में, एमबीए की लाइन में, सीएमए की लाइन में और सीएस की लाइन में जाके अपना करियर बना सकता है। सो ये हमारे पास करियर ऑप्शंस, इसके अलावा भी बहुत से करियर ऑप्शंस हैं जहाँ पे मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो अब हम देखते हैं किसकी बात करते हैं हम लोग, डेट इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टैंडर्ड मैथ। एज वी नो डेट स्टैंडर्ड मैथ वाला बच्चा 11th और 12th में मैथ ले सकता है, और ऐसे कोई भी करियर हो जिसमें मैथ की ज़रूरत हो तो डेफिनेट सी बात है कि वो मैथ का स्टूडेंट है, तो करियर ऑप्शन उसके पास ज़्यादा होंगे, ब्राइट भी होंगे काफ़ी। इंजीनियरिंग की लाइन में, एग्रीकल्चर की लाइन में, मैथ टीचर, फाइनेंस बैंकिंग की लाइन में, टेक्निकल लाइन में, इकोनॉमिक्स की लाइन में, कॉमर्स की लाइन में, इट मीन्स डेट और डिफेंस की लाइन में भी उसके पास हमेशा दरवाजे खुले हैं। मतलब ही इज़ हैविंग मोर करियर ऑप्शन इन द स्टैंडर्ड मैथ। It means that the standard math student is more because the IQ and the math concepts are clear for the standard math student. So he is having the more option in the part of the career also. So this is very clearly that what are the career options are available in the basic math and the standard math. So you should be clear about the when you are opting for the subject in the class 10th. You should be clear that after opting this subject, what will be reflect. It will reflect your career also when you complete your class 12th and moving to the outside market. So it should be make it very clearly कि what are the career options are available when you are opting for the math and the standard math. So now move to the basic questions. What are the frequently asked questions which are available फॉर द स्टूडेंट? नाउ द मेजर क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि सभी बच्चों के दिमाग में होते हैं, और बच्चा जब 10th में होता है, बेसिकली मेरी वीडियो 9th और 10th की उन बच्चों के लिए हैं जो एक छोटी सी गलती के कारण कई बार सीबीएसई के चक्कर काटते हैं और कई बार स्कूल के चक्कर काटते हैं, और ये सोचते हैं कि मेरे को क्यों ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला जिसने मुझे गाइड नहीं किया, या मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाइड नहीं किया, स्कूल के टीचर्स ने गाइड नहीं किया, या मुझे कोई ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं मिला जिससे कि मैं आगे जा करके मेरा हैंडीकैप हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू गेट अ गुड करियर ऑप्शन इन माई लाइफ। सो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, कैन अ स्टूडेंट ऑप्ट फॉर द बोथ स्टैंडर्ड लेवल एंड द बेसिक लेवल एग्जाम? क्या बच्चा स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों पेपर दे सकता है? सही है, इसका जवाब है नहीं। क्या है? नहीं। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, आइदर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक। मतलब जब बच्चा सब्जेक्ट चॉइस का फॉर्म भरेगा तो या तो केवल मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ले सकता है या मैथमेटिक्स बेसिक उसे लेना होगा। नाउ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, टू कंटिन्यू मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 11th and 12th and further,
व्हाट लेवल एग्जाम डज अ स्टूडेंट नीड टू पास। देखो बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई बच्चा अगर मैथमेटिक्स को ऐसे 11th-12th में देना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, उसको मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर ही पास करना होगा अगर वो 11th-12th में मैथ चाहता है तो। फॉर टेकिंग ऑफ द मैथमेटिक्स एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल, अगर कोई बच्चा सीनियर सेकेंडरी लेवल पे मैथ चाहता है तो उसे मैथ का पेपर स्टैंडर्ड, मैथ स्टैंडर्ड का पेपर क्लियर करना होगा, नॉट बेसिक, स्टैंडर्ड का। इसी पर एक और क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आता है कि अगर क्वेश्चन ये बहुत ही क्लियरली है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेसिक वाला बच्चा आज के टाइम मार्केट में ढूंढता फिर रहे हैं। इफ ए स्टूडेंट क्वालिफाइज ओनली द मैथमेटिक्स बेसिक इन क्लास 10th, अगर बच्चा केवल मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर ही पास करता है क्लास 10th में, क्या वो क्लास 11th में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है 11th और 12th के लिए। तो इसका आंसर होगा नहीं नहीं नहीं। कोई भी बच्चा जिसने मैथमेटिक्स बेसिक लिए 10th वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं कर सकता। ये अगर उसे किसी बच्चे को इफ यू इंटेंड टू टेक मैथमेटिक्स इन क्लास 11th एंड 12th, उससे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर पास करना ही होगा। मतलब क्लियर है कि अगर उसे 11th एंड 12th में मैथमेटिक्स लेनी है तो उसे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर क्लियर करना ही होगा। सो इस पे लास्ट क्वेश्चन जो सबसे मेन दिमाग में आता है बच्चों के, इफ अ स्टूडेंट हैज रजिस्टर्ड फॉर द बेसिक लेवल एग्जाम बट विशेस टू अपीयर फॉर द स्टैंडर्ड लेवल आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, कैन ही और शी डू सो। अगर बच्चे ने अपने आप को बेसिक लेवल एग्जाम मतलब बेसिक लेवल के लिए रजिस्टर्ड कर रखा था और बेसिक लेवल का पेपर भी उसने दे दिया, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद उसने बेसिक में अपीयर फॉर द पे रिजल्ट के बाद अगर बच्चा स्टैंडर्ड लेवल का भी पेपर देना चाहता है, क्योंकि किसी बच्चे को ऐसा लगता है शुरुआत में बहुत डरा हुआ था लेकिन जब वो लाइफ में पहली बार 10th का पेपर देता है तो कई लोगों ने कोई डरा भी देते हैं, कई उसके फ्रेंड्स डरा देते हैं, कोई रिलेटिव डरा देते हैं, टीचर्स भी डरा देते हैं कि तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता। तो बच्चा डर के मारे मैथ बेसिक ले लेता है और जब वही बच्चा जब 10th का पेपर होता है तो देखते हैं कि अरे यार ये पेपर तो बहुत ईजी है, अगर मैं स्टैंडर्ड का पेपर भी देता तो कैन इजीली स्कोर मोर देन 80% मार्क्स। तो ऐसे बच्चों के लिए सीबीएसई बोर्ड ने ऑप्शन दिया है कि वो बच्चा जिसको लगता है कि वो आसानी से मैथ का स्टैंडर्ड का पेपर भी क्लियर कर सकता था तो वो बच्चा क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, वो बच्चा क्या कर सकता है, ही कैन अपियर इन द स्टैंडर्ड लेवल एट द कंपार्टमेंट। जब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, मैं क्लियरली कर दूं कि इफ अ स्टूडेंट हैज रजिस्टर्ड फॉर द बेसिक लेवल एग्जाम बट विशेस टू अपियर फॉर द स्टैंडर्ड लेवल आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, कैन ही और शी डू सो। यस, he or she can appear in the standard level at the compartment examination if he or she wishes to do so after passing the basic mathematics examination। देखो क्लियरली कर दूं कि इसके लिए बच्चा डेफिनेटली बात है स्टैंडर्ड लेवल एग्जामिनेशन दे सकता है रिजल्ट आने के बाद। उसको स्टैंडर्ड लेवल एग्जामिनेशन सीबीएसई क्या करता है, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। उस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को बच्चा भरेगा, उसके अंदर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए ऑप्ट करेगा और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के ऑप्ट करने के बाद लेकिन वो बच्चा वही ऑप्ट कर सकता है जिसने बेसिक मैथ का पेपर पास करा है। अगर बच्चा बेसिक मैथ में ही फेल है तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर नहीं दे सकता। तो ये एक तरह से पूरी पिक्चर मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द मैथमेटिक्स बेसिक एंड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। सो इट इज क्लियर दैट व्हेन द 10th का रिजल्ट आने के बाद बच्चा कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का पेपर दे करके स्टैंडर्ड लेवल के पेपर को ऑप्ट करके और आसानी से अपने लाइफ में आगे जाकर के 11th-12th में मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है। अगर किसी गलत फहमी में, किसी गलत गाइडेंस के कारण, किसी गलत आइडिया में और किसी नर्वसनेस के कारण उसने गलती से अगर बेसिक मैथमेटिक्स 10th में ले ली थी और अगर आगे करियर उसको मैथमेटिक्स में ही बनाना है तो डेफिनेटली अपने ड्रीम पूरे करने, अपने सपने पूरे करने, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं और उसके लिए उसके पास ऑप्शन सीबीएसई ने हमेशा छोड़ा है उस बच्चे के लिए। देयर इज ऑलवेज द गेटवे फॉर द ब्रिलियंट स्टूडेंट टू मेक अ करियर इन हिज लाइफ। So options are available for the brilliant student, but they have to do the preparation for that. So hope all the student concepts are clear regarding the basic math and standard math. So it thinks that from my side the concepts are clear for the students. So move to the finishing part.